हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिल इंग्लिश। इसके पहले हम ओल्ड इंग्लिश का समरी और ऑब्जेक्टिव और पूरा उसका इंट्रो तक हम बता चुके हैं। आप इस वीडियो पर जाकर, इसके पीछे वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले जो मिडिल इंग्लिश है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो ट्रू एंड फॉल्स कितनी बार दोहराता है। तो आज हम देखेंगे कि जो ओल्ड इंग्लिश जो है, मिडिल इंग्लिश देखेंगे आज की जो मिडिल इंग्लिश है, इसका कब से कब तक काल रहा। तो 1150 से लेकर 1500 एडी तक इसका जीवन काल रहा। किसका? मिडिल इंग्लिश का। ध्यान दीजिएगा। कहता इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटिंग जो नाम है ना, सोचिए एक एक करके हम किसी चीज को लिख रहे होंगे, पेज भरेंगे। पता है प्रिंटिंग प्रेस आया तो कितना फास्ट किसी राइटिंग को लिखा गया होगा, कितना फास्ट उसको और कर दिया गया होगा। यानी इतिहास में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसका बहुत हेल्पफुल रहा होगा जब प्रिंटिंग प्रेस आया होगा। तो प्रिंटिंग प्रेस जो हमारे पूरे विश्व में जब आया ना, तो वह जीवन काल उसका क्या है? 1476 में, वो भी इंग्लैंड में आया। ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंटिंग जो आज हम प्रिंटर से जो प्रेस जो प्रिंटिंग जो करवाते हैं, इंग्लैंड में और 1476 में सबसे पहले वहाँ लागू किया गया, लगाया गया। और ध्यान दीजिएगा, कहता है ग्रेट बवेल शिफ्टेड। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट बवेल शिफ्टेड जो है ना, 1400 एडी में ये लागू किया गया। और इसमें जो ग्रेट शिफ्ट, ध्यान, ग्रेट मतलब बड़ा, ग्रेट मतलब बड़ा। तो याद रखिएगा, बड़ा का मतलब होता है ना कि जो हमारे जो ओल्ड इंग्लिश में जो भवेल जो था ना, वो तो अनफिल्टर था, अच्छा नहीं था। उसमें जो शिफ्टेड जो हुआ था ना, हमारा जो भवेल, जो छोटा जो भवेल था और जो बड़ा भवेल था, तो बड़े भवेल को शिफ्ट किया गया। छोटे भवेल को जे कहते हैं, आज हम सही पढ़ते हैं। आपको मालूम चाहिए कि जो साउंड होते हैं ना इंग्लिश में 44 होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं ना, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं और भवेल साउंड 20 होते हैं। तो यहाँ पर साउंड की बात बोल रहा है। ग्रेट भवेल जो शिफ्ट हुआ ना, ग्रेट बड़ा जो भवेल शिफ्ट हुआ, लॉन्ग भवेल, शॉर्ट भवेल जो भवेल आता है, उसमें जो बड़ा भवेल जो शिफ्ट हुआ उसका वो 1400 एडी में इसको क्या किया गया? शिफ्ट किया गया, ग्रेट भवेल। ये कई बार परीक्षा में पूछ सकता है, ग्रेट भवेल शिफ्टेड कब से कब बता दीजिएगा? 1400 एडी में। और इसमें लॉन्ग भवेल, जो बड़ा जो लॉन्ग जिसको पढ़ा था ना, उसी भवेल को यहाँ पर जैसे ए लंबा हम खींचते हैं, इसी को शिफ्ट किया गया। ऐसे ही प्रिंटिंग प्रेस जो लाया इंग्लैंड में, वो कौन लाया? किसके शासनकाल में? विलियम कॉन्स्टेक्सटन जो है ना, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक वहां पर लाकर लागू किए। ये भी ध्यान दीजिएगा। वेस्टमिनिस्टर अभी इंग्लैंड एडी 1476 में स्थापित हुआ और डेवलपमेंट हुआ। यानी हम कह सकते हैं जो वेस्ट जो मिनिस्टर है वो भी ये जो इंग्लैंड में 1476 में जाकर किया गया, लागू किया गया। मिडिल इंग्लिश में जो डायलॉग्स है, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड इंग्लिश में आपको डायलॉग्स बताए थे कि 4 डायलॉग्स होते हैं, इसमें मिडिल इंग्लिश में 5 डायलॉग्स होते हैं। अब देखिए क्या क्या होता है यहाँ पर। नॉर्थर्न, और हम पढ़ सकते हैं साउथर्न, इसको नॉर्थर्न पढ़ेंगे, इसको साउथर्न पढ़ेंगे। केंटिस जेव कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, केंटिस का जेव कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, यहाँ पर एक बढ़ चुका है, ईस्ट और वेस्ट कर दिया गया, एक को हटा करके। यानी मिडिल इंग्लिश में जो डायलेक्ट्स, जो डायलेक्ट्स माने क्या होता है? बोली। मिडिल इंग्लिश में जो डायलेक्ट्स जो था ना, ये डायलेक्ट्स माने 5 था। इसके पहले ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट्स संख्या 4 था। इसलिए आप परीक्षा के लिए याद कीजिएगा कि कितने बार आपका ऑब्जेक्टिव पूछा है कि मिडिल इंग्लिश में डायलेक्ट्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट्स कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा। और 4 कौन कौन होते हैं अगर आपको नहीं याद होगा तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, जो ओल्ड इंग्लिश का हम पढ़ाए हुए पूरे डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पर मिडलैंड इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड ज्यादा मिलते हैं आज भी। जब हुआ क्या कि इंग्लैंड में जब शासन हुआ ना, तो वहां पर बहुत सारे सब शासन जब आया शासक, तो फ्रेंच वर्ड्स को, लैटिन वर्ड्स को इंग्लिश में बहुत सारा कन्वर्ट किया गया। तो देखा जाता है 10,000 से अधिक वर्ड इंग्लिश एक बैग उसको लिया मिडिल इंग्लिश में। लेने के बाद आज भी बहुत से शब्द जो पढ़ता है ना, जो जेव का त्यों हो गया, जेव का त्यों छूट गया है। यानी लॉ, लिटरेचर, रिलेशन, जितने भी धार्मिक चीजों में हम पढ़ते हैं ना, उसमें सारा देखा जाए बहुत सारे ऐसी चीजें, वैसे बहुत सारे वर्ड है जो ओल्ड इंग्लिश में जेव का त्यों ऐसा ही आज भी पड़ा हुआ है। 10,000 से ज्यादा फ्रेंच वर्ड को लिया गया मिडिल इंग्लिश में। किस में? इंग्लिश में लाया गया।
अब देखेंगे जो लिटरेचर का जो बात कहा जाए तो ओल्ड इंग्लिश में लिटरेचर का तो कोई महत्व नहीं था, क्योंकि लिटरेचर था ही नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखेंगे लिटरेचर के जो क्षेत्र में, अब देखेंगे लिटरेचर के क्षेत्र में जो ओल्ड इंग्लिश में जो काम हुआ था ना, ध्यान दीजिएगा, लिटरेचर के क्षेत्र में जो ओल्ड इंग्लिश में जो काम हुआ था वो बहुत कम मात्रा में हुआ था। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में लिटरेचर का विकास ज्यादा हुआ था। अब मिडिल इंग्लिश में जो देखेंगे ना, इसका लिटरेचर का विकास इसमें 2 फेज में देखने के लिए मिलता है। कितने फेज में? 2 फेज में। पहला जो होता है ना, फर्स्ट फेज जो होता है 1150 से लेकर 1215 एडी तक देखा गया। ध्यान दीजिएगा, 1150 से लेकर 1215 एडी तक देखा गया। और ये जो क्षेत्र देखा गया ना 1150 से लेकर के 1215 तक, ये जो जीवन काल रहा इसका फर्स्ट फेज का लिटरेचर का, वो था धार्मिक चीजों पर, यानी ज्यादा धार्मिक चीजों पर देखने के लिए मिलता है। जो क्रिश्चियन जो लोग हैं वो ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किए, इंग्लिश को और आगे बढ़ाए। तो ये जो है ना धार्मिक चीजों पर ज्यादा लिखा हुआ मिलता है लिटरेचर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो। फर्स्ट फेज। सेकंड फेज जब हुआ ना 1250 से 1350 में जब आया सेकंड फेज लिटरेचर का, तो उसमें वैरायटी उसका चेंज हुआ। वैरायटी चेंज होने का पोएम पर अलग अलग चीजों पर ये अनुवाद करके उसको बनाया गया, लिखा गया। तो देखेंगे एगो यहाँ पर देखेंगे लेव होलेक द डैन, ये मिडिल डायलेक्ट्स में इनकी बोली से लिया गया और ये पोएम है। यहाँ देखिएगा यहाँ पर द रोमांस ऑफ द रोज, जोरफसी चौसर राइटर लिखे थे। ध्यान दीजिएगा, द रोमांस ऑफ द रोज, जोरफसी जो चौसर जो थे ना ये राइटर थे और इन्होंने ये चीज को लिखा था। और ये एक बार 2 बार ये आ चुका है, आपके चौसर के बारे में जरूर पूछता है मिडिल इंग्लिश। अगर कोई मिडिल इंग्लिश में बात करें तो चौसर का नाम फर्स्ट आता है। ये बहुत महान राइटर थे। अब देखेंगे 1340 से लेकर 1400 तक एडी तक जो क्लासिकल मिडिल जो होता है ना, क्लासिकल मिडिल इंग्लिश बोला गया। इसमें ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स का इसमें मतलब बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1340 से लेकर 1400 एडी तक इसमें क्लासिकल मिडिल इंग्लिश का एज बोला गया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ऐसे कितने बार देता है कि कोई ऐसा राइटर का नाम बताइए जो मिडिल इंग्लिश में ज़्यादा उनका नाम आता है, तो 4 राइटर थे। पहला थे, ध्यान दीजिएगा, चौसर। अभी मैंने ऊपर बात किया था चौसर के बारे में। चौसर इन्होंने लिखा था द पेलग्लू टू द सेंटरबरी, इनका रचना है। यहाँ पर देखेंगे विलक्लिफ जो होता है बाइबल लिखे थे, गोवर जो लिखे थे मिडस्टिन्स लिखे थे, और लैंगलैंड जो लिखे थे पेरिस लिखे थे। और ये इनकी रचनाएं हैं प्रमुख, इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ नोट में ध्यान दीजिएगा, चौसर्स वर्क्स आर द मेजर सोर्स इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशंस। यानी चौसर के जमाने में यानी मिडिल इंग्लिश में चौसर के द्वारा बहुत सारे ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन आज भी ज्यों का त्यों मिलता है, जो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बार इसको हम ओवरव्यू करके देख लेंगे, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। देखेंगे मिडिल इंग्लिश का जो काल रहा 1150 से लेकर 1500 तक का रहा। और इनका इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए प्रिंटिंग प्रेस का 1476 में आया था। प्रिंटिंग प्रेस जो लाने वाला था विलियम था। उसके बाद आपको याद होना चाहिए जो डायलॉग जो मिडिल इंग्लिश में जो मिलता है वो 5 मिलता है। और जो लिटरेचर का जो फेज रहा वो 2 फेज में होता है, एक धार्मिक और एक वैरायटी चेंज में। और 4 अगर पूछ देगा किसी लेखक का नाम बताइए जो मिडिल इंग्लिश में ज़्यादातर काम किए, वो यहाँ पर है। और ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।